हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग अपनी न्यू एक्सरसाइज 6.5 की तरफ रुख मोड़ते हैं और उसका कंसेप्ट पढ़े जरा। पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और थ्योरम 6.7। अब थ्योरम 6.7 का कोई नाम नहीं है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे जो रिजल्ट निकल के आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देंगे वहाँ पर बहुत यूजफुल रहेगा वो। ठीक है, चालू करें। थोड़ा इसकी स्टेटमेंट याद कर लेना, थोड़ा सा लेंथी सी लग रही है। If a perpendicular is drawn from the vertex of right angle of a right triangle, ठीक है, मैं साथ में डायग्राम बनाते चलता हूँ तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों मैंने एक डायग्राम बनाया आपके लिए। ठीक है, सपोज ये ट्राइंगल है बच्चों A और ये B और ये C, ये राइट एंगल है बच्चों कहाँ पर, B पर। तो यहाँ बोला जा रहा है अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए कहाँ से, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, ये है वर्टेक्स बच्चों राइट एंगल वाली, ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज। कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया बच्चों, हाइपोटेन्यूज पे। मान लो इसको पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ओ नाम दे दिया मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने। ठीक है, ABCO, ठीक है, परपेंडिकुलर। देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के अगल बगल वाले ये दोनों ट्राइंगल आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, ये बड़े वाला ट्राइंगल है इसके सिमिलर होंगे एंड ईच अदर, और आपस में भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंड वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल टू द राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ द हाइपोटेन्यूज, देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू ईच अदर एंड आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल। तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के 90 डिग्री वाली वर्टेक्स से कभी भी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए हाइपोटेन्यूज पे, तो वहां से पर्टिकुलर जो दो ट्राइंगल ये अगल बगल वाले बच्चों ये सिमिलर होंगे और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे और ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल के भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये कहती बच्चों थ्योरम 6.7। तो हमारे इनिशियल के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है वहां पे सिंपल आपका ये स्टेटमेंट लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। बस ये स्टेटमेंट जैसी दे रखी है वैसे लिखना, कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। समझ में आ गया कि कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल के 90 डिग्री वाली वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए हाइपोटेन्यूज पे, तो पर्टिकुलर जो अगल बगल वाले ट्राइंगल होते हैं परपेंडिकुलर के अगल बगल वाले ट्राइंगल ये आपस में भी सिमिलर होंगे और ये दोनों ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे बच्चों। अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ और इसी से बच्चों हम लोग क्या निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप देखते चले फटाफट साथ साथ। तो देखो बच्चों यार, अगर आप देखोगे तो ये बच्चों 90 डिग्री है। ठीक है, मैं और दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छी समझ में आए। तो बच्चों देखो मैंने क्या किया, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बच्चों ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। सपोज बच्चों मैंने इसको एंगल मान लिया x, और देखो मैं कैसे प्रूव करता हूँ। अब आप एक चीज देखो, ट्राइंगल ABO के अंदर या AOB के अंदर आपको पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का 180 डिग्री होता है। अगर ये x है, ये 90 है, तो बच्चों ये कितना होगा, आप देखो अगर एंगल A और ये वाला एंगल O प्लस एंगल A ये वाला B, ABO, इन तीनों का सम बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री। ये एंगल X है बच्चों, ये 90 है, तो एंगल ABO बराबर कितना हो गया, 180। देन एंगल ABO बराबर, इसको उधर ले जाओ बच्चों, 180 माइनस 90 माइनस x, तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस x। ये कंसेप्ट समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एंगल बच्चों, ये पूरा एंगल तो 90 था, ये एंगल कितना निकल के आ गया, 90 माइनस x। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, ये एंगल बच्चों कितना है, 90। ठीक है, अगर ये 90 माइनस x है और ये पूरा 90 है, ये एंगल 90 माइनस x है, तो ये वाला एंगल बच्चों कितना होगा। तो आप लोग देख ही रहे हो कि एंगल ABO और एंगल OBC, एंगल ABO एंड एंगल OBC बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितने का बच्चों, 90 का है। तो ये वाला एंगल 90 माइनस x है बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो देखो 90 से 90 कट गया बच्चों, ये x उधर गया, तो एंगल OBC बच्चों कितना निकल के आएगा, x। ये एंगल x हो गया, ये 90 है, तो बचा हुआ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस x। ऐसे करना है। तो एक सिंपल देखो मैंने एक एंगल ले लिया, कंसीडर कर लिया x। आप कहीं से शुरुआत कर सकते हो,
अब यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो, अब यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, जहाँ से ही बन जाए। मैंने इसको x माना, ये 90 था तो ये बचा 90 माइनस एक्स। ये पूरा एंगल 90 का था तो 90 माइनस एक्स, ये एंगल था तो बचा हुआ एंगल क्या होगा x, क्योंकि इन दोनों का सम करने पे मुझे कितना मिलना चाहिए 90, तो माइनस एक्स को हटाना पड़ेगा तो प्लस एक्स जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया, ये 90 ये x, तो बचा कितना हो गया 90 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रायंगल सिमिलर कैसे हैं, ठीक है, और इनसे क्या क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, और वो रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो वाले, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर करते हैं बच्चों, छोटे वाले, ठीक है। मैंने यहाँ ट्रायंगल लिया बच्चों, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, एंड अब बच्चों देखो यार मैं आपको बताऊँ किसके, अब जैसे मान लो कंपेरिजन करना AOB का किससे, BOC से। अब मैं कैसे कैसे लूंगा, आप देख रहे हो बच्चों मुझे कैसे लेके चलना पड़ेगा। इस वाले में ये एंगल है x, B वाले में एंगल कौन सा है, B वाला है, x वाला। इसका एंगल O 90 डिग्री है तो इसका एंगल भी O 90 डिग्री है, तो ये भी हो गया ट्रायंगल BO और ये हो गया C। अब देखो इसका एंगल A बराबर है किसके, इसके एंगल OBC के, दोनों x है ईच। इसका एंगल O, इसका भी एंगल O, ईच क्या दे रखा है बच्चों 90 डिग्री, सही है। और बचा यहाँ पर ये वाला एंगल हो, एंगल ABO, और यहाँ पे कौन सा वाला एंगल है इसका, दैट इज OCB। ये दोनों के दोनों किसके हैं 90 माइनस एक्स, तो जो इसके अंदर एंगल है वही इसके अंदर एंगल है, ठीक है। तो बाय तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOC। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए बच्चों, सिमिलर हो गए। बोलो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो AO के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, BO, एंड OB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, OC, एंड AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, दैट इज BC। पहला रिजल्ट तो बच्चों ये निकल के आ गया, ठीक है। जब हम लोगों ने अगल बगल वाले ट्रायंगल लिए, ठीक है बच्चों। चलिए ये वाला कंसेप्ट हो गया, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, हटा दो इसको। चलिए अब दो ट्रायंगल जब हम लोग छोटे को बड़े से कंपेयर करेंगे उस कंडीशन में देखेंगे हम लोग किस तरीके से चलता है हमारा। अब जैसे मान लीजिए बच्चों मैं कंपैरिजन लेके चल रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल का, किससे कंपेयर कर रहा हूँ, बड़े वाले ट्रायंगल से। तो बड़ा वाला ट्रायंगल अगर देखा जाए तो इसका एंगल AX है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल था x, ये भी इसका एंगल AX। इसका एंगल O 90 डिग्री है, तो बड़े वाले का कौन सा एंगल B आपका बड़े वाले का 90 डिग्री है। इसका बचा क्या था C। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसका एंगल A, इसका भी एंगल A, दोनों के दोनों x है। इसका एंगल O, इसका एंगल B, ये 90 डिग्री है। आप दो से काम चला सकते हो, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए भाई, बोलो। मैं तीसरा वाला तो लिखे ही नहीं बच्चों, दो ही एंगल से मैंने कर दिया है। तो जब ये दोनों के दोनों बाय डबल ए सिंपल सा ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। अब इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल क्या होंगी, तो AO के प्रोपोर्शनल बच्चों कौन सी साइड आएगी, AB, एंड OB के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड आएगी, BC, एंड AB के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड आएगी बच्चों, दैट इज AC। ठीक है, ये कंडीशन किससे निकल के आई बच्चों, CPST। ठीक, तो ये ट्रायंगल बच्चों क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए। अब अच्छा एक चीज देखो ना, यहाँ पर AB आ रहा है, इन दोनों कंडीशन को ले लो बच्चों, यहाँ पर AO अपॉन AB एंड AB अपॉन AC। मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि इसमें एक साइड बार बार रिपीट हो रही है। तो AB इंटू AB बच्चों मुझे क्या मिलेगा, AB स्क्वायर, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, AO इंटू AC। ये रिजल्ट यूज होगा बच्चों हमारा अभी पाइथागोरस थ्योरम में। तो ये यहाँ से बच्चों ने कंडीशन निकाल ली। ऐसे ही मैं बच्चों ये वाला ट्रायंगल, इसको बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर करूंगा। इन ट्रायंगल कुछ भी लिख लो, BOC एंड ट्रायंगल। अब बच्चों B वाला जो एंगल था वो एंगल था x, O वाला इसका 90 था, इसका ये एंगल 90 माइनस x था। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देख लो x कौन सा था, बड़े वाले ट्रायंगल में A है, तो पहली स्टार्टिंग B की जगह क्या आ जाएगा, A। 90 कौन सा है, बड़े वाले में B है, और ये आ गया C। क्योंकि मैंने बताया ना जो जिसके करस्पॉन्डिंग है वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसका सिंपल देख रहे हो, आप लोग खुद ही देख रहे हो, इसका एंगल
छोटे वाले में एंगल ओ बी सी और इसका एंगल ए, दोनों के दोनों एक्स के इक्वल थे, उसका एंगल ओ, इसका एंगल बी 90 डिग्री है। आप डबल ए क्राइटेरिया से बोल सकते हो कि ट्राइंगल बी ओ सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, और बगल से लिख दो डबल ए क्राइटेरिया। आपको पता है कि पर्टिकुलर दो एंगल इक्वल होंगे, दो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एंड इट इंप्लाइज दैट, आपको पता है पर्टिकुलर की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल। जब मैंने बच्चों बीओ लिया यहाँ पर तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर ए बी, फिर जब बच्चों मैंने यहाँ से ओ सी लिया तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा बी सी, और जब मैंने यहाँ से बच्चों बी सी लिया तो मुझे वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा ए सी। तो जब आप देखो यार कि जब मैं छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले से कंपेयर करता हूँ तो एक साइड रिपीट हो रही है, इसकी ये बी सी वाली साइड बड़े वाले ट्राइंगल के बी सी के साथ रिपीट होगी। तो बच्चों यहाँ देख लो आप लोग, इन दोनों से रिजल्ट अगर मैं निकालूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है। तो बच्चों इसमें मैंने ये वाली दोनों पेयर लिए बच्चों मैंने, तो ओ सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ से बच्चों ये जब दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये मुझे क्या देंगे बी सी स्क्वायर, और यहाँ मुझे क्या मिलेगा ए सी इंटू ओ सी। इसको बच्चों मैंने क्या बोल दिया सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर मुझे स्क्वायर बच्चों कब मिल रहा है, जब मैं छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल से कंपेयर कर रहा हूँ। जब मैंने इसको कंपेयर किया बड़े वाले ट्राइंगल से तो एक साइड बी सी थी वो रिपीट हो रही थी दोनों के अंदर, और जब बच्चों मैंने इस ट्राइंगल को लिया था बड़े वाले से कंपेयर किया था तो ए बी वाली साइड रिपीट हो रही थी, तो मुझे ये वाला रिजल्ट मिला था ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ इंटू ए सी। अब बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अभी तक क्या बात बोली, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल वाली वर्टेक्स से कभी भी कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है हाइपोटेन्यूज पे, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर इसके अगल बगल बनने वाले जो ट्राइंगल होते हैं ये खुद आपस में सिमिलर होते हैं, और ये दोनों ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के भी क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया वो देखा था, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मैंने बच्चों दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इसको भी इसको भी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बच्चों मुझे मिल रहा है ए बी स्क्वायर, वहाँ क्या मिल रहा है बी सी स्क्वायर, यहाँ क्या मिल रहा था ए ओ इंटू ए सी, और वहाँ क्या मिल रहा था ए सी इंटू ओ सी, ठीक है। मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया बच्चों ऐड कर दिया। तो यहाँ आप देखोगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है, दोनों में ए सी कॉमन है बच्चों, तो ए ओ प्लस क्या मिल गया ओ सी। आप खुद देखो ए ओ और ओ सी ये मिलके क्या बनाएगा बच्चों आपका ए सी, तो ए ओ प्लस ए सी आपको बनाएगा ए सी, तो ए सी इंटू ए सी यानी कि विच इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों ए सी स्क्वायर, और यही क्या कहलाती है बच्चों हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कहलाती है बच्चों कि पर्टिकुलर किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के क्या होगा बराबर होगा, ये थ्योरम कहती है बच्चों हमारी क्या पाइथागोरस थ्योरम। और मैंने थ्योरम 6.7 का यूज करके मैंने ये वाला रिजल्ट भी आपका निकाल दिया, ठीक है। तो ये बच्चों ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसकी स्टेटमेंट याद कर लें, और शुरुआत के कुछ क्वेश्चन बच्चों हम लोग ये लिखते चलेंगे फटाफट कि भाई ये स्टेटमेंट दे रखी है, और आपका कंडीशन होती है कि जब भी परपेंडिकुलर डाला जाता है यहाँ सामने वाली वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे, तो उस पर जो बनने वाले ट्राइंगल हैं वो आसपास में क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, और वो दोनों ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के भी क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पाइथागोरस थ्योरम वाला रिजल्ट मिल गया। पाइथागोरस थ्योरम वाला रिजल्ट क्या कह रहा है बच्चों कि अगर हमारा ट्राइंगल 90 डिग्री है, ठीक है, इफ अगर एंगल बी कितना है बच्चों 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल 90 डिग्री है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ये कहलाता है पाइथागोरस, ठीक है। यहाँ लिख दो बच्चों पाइथागोरस। अब इसका बच्चों कन्वर्स क्या कहलाता है, कन्वर्स मतलब उल्टा। उल्टा क्या कहता है, अगर किसी साइड का स्क्वायर करने पे वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, किसी साइड का स्क्वायर करने पे वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, देन इसका मतलब वो क्या है 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। यहाँ पहले बोल दिया गया राइट एंगल है तो साइड का स्क्वायर बराबर आएगा, अगर साइड का स्क्वायर बराबर आता है तो वो एंगल क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये कहलाती है थ्योरम कौन सी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
तो ये हमारी शुरुआत की 3 थ्योरम थी हमारी बच्चों। थ्योरम 6.7 पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस का तो मैंने आपको प्रूव करा दिया, कन्वर्स का नहीं कराया मैंने, ठीक है। अभी हम सीधे एप्लीकेशन पे उस पर जाएंगे, कैसे कैसे अप्लाई करना है वो मेन चीज़ है, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ, ये तीनों रिजल्ट हमारे 6.5 में है बच्चों, पूरे तरीके से लगने हैं। अब आपको शुरुआत में देखना है कैसे कैसे लगेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन भी हैं। तो बच्चों इसके रिजल्ट को नोट करो यार फटाफट। किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 6.5 पे, ठीक है। स्टार्टिंग का क्वेश्चन है बच्चों, मैं 1-2 ले लेता हूँ फटाफट, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बाकी दोनों तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज बच्चों 6.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो। आपको साइड्स दे रखी हैं, डिटरमाइन विच ऑफ वन ऑफ देम आर राइट एंगल। इसमें कौन सा ट्रायंगल पर्टिकुलर इन साइड्स के थ्रू जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ बताइए। तो पहला पार्ट दे रखा है बच्चों 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। आपको मैंने बताया बच्चों किसी भी ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट h बराबर क्या हो गया 25। बाकी दोनों किसी को भी मान सकते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर मान लो 24 और बेस बच्चों मैंने मान लिया 7, ठीक है। इस तरीके से ले लिया बच्चों मैंने। इसमें कोई डाउट? या सिंपल सा है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो अगर बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया, बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर किया और सम किया, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो आप देख रहे होगे 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 625। 625 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 25 का। एंड 25 बच्चों साइड कौन सी थी? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर दो साइड का स्क्वायर का सम बाकी तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल होगा बच्चों हमारा? एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी बच्चों हमारी वो कितनी होगी? हाइपोटेन्यूज की लेंथ है बच्चों 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। ऐसे अगर आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो इसका फोर्थ वाला पार्ट होगा वो भी हमारा क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें हाइपोटेन्यूज होगी 13। बाकी जो दूसरा और तीसरा वाला पार्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होंगे। एक मैं पार्ट ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है, इससे आपको टेंशन नहीं होगी। सेकंड पार्ट दे रखा है 3, 8 और 6। मान लेते हैं बच्चों, सपोज मान लो कोई भी ट्रायंगल मैंने मान लिया, हाइपोटेन्यूज मान लेता हूँ, सिंपल सीधी बात। h बराबर मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर, बेस 6 सेंटीमीटर, किसी को मान लो परपेंडिकुलर बेस। अब बच्चों ने यहाँ पे क्या किया? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 और 9 कितना हो गया? 45। अब 45 का 8 का स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो h, और यहाँ पर h का स्क्वायर कितना आएगा? 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 64। तो यहाँ पे आपने देखा कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो h स्क्वायर के बराबर नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों ये आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, ओके। बाकी दोनों पार्ट मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा उसको, ठीक है। और मैं फिर सीधे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ रहा हूँ। फटाफट करेंगे बच्चों हम लोग ये क्वेश्चंस, इनमें कुछ ऐसा है भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आपको दे रखा है PQR। आप लोग क्वेश्चन पढ़े फटाफट। हाँ,
PQR is a triangle right angle at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. Show that PM square is equals to QM into MR. क्वेश्चन सिंपल है बच्चों, देखो मैं आपको बताऊँ फटाफट. ट्राइंगल QPR, ये राइट एंगल है, एंगल P पर एंगल P 90 डिग्री है. यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया बच्चों QR पे, जिसको नाम दिया गया M. तो PM इज परपेंडिकुलर टू QR. ठीक है, आपको जो ये चीजें तो बच्चों क्या हो गई, गिवन हो गई. आपको जो प्रूफ करना है बच्चों, वो प्रूफ क्या करना है बच्चों आप लोगों को, वो प्रूफ करना है PM स्क्वायर बराबर होगा QM इंटू MR. ठीक है. अब बच्चों अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी आप लोगों को एक प्रूफ करके दिखाया था. मैंने बोला था किसी भी साइड का स्क्वायर आ रहा है, वो कब आता था, जब आप छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से कंपेयर करते थे. तो आप लोग यहाँ पे देख लो कि पर्टिकुलर PM वाली साइड 2 बार मल्टीप्लाई होगी. तो एक छोटे ट्रायंगल की PM साइड होगी, एक बड़े ट्रायंगल की साइड होगी. तो अगर आप देखें कंपेरिजन किससे करना है आप लोगों को, इसका प्रूफ देखें बच्चों. PM साइड बच्चों यही, ठीक है. लेकिन हाँ, अब यहाँ पे तो बीच में साइड आ रही है PM, और ये बच्चों PM देखो, PM आ गया, चलो ये रहा. QM बच्चों ये रहा. MR क्या है, ये रहा. तो कुल मिला के आपको कंपेरिजन करना पड़ेगा बच्चों छोटे छोटों का. छोटे छोटों का कंपेरिजन करोगे ना, तब बीच वाली साइड आएगी दोनों के अंदर, तब वो होगा. अब देखो किस तरीके से मैंने थोड़ा सा बहुत छोटा डायग्राम बना लिया है, इससे आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा. आई नो, डायग्राम बड़ा कर देते हैं, टेंशन नहीं लेते आप लोग. ये एंगल था P, ये था Q, ये था R, यहाँ से डाला गया था परपेंडिकुलर, ये था M. ठीक है बच्चों, अब सिंपल आपको ये पता चल गया कि PM यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, एक साइड आ रही है QM, एक आ रही है MR. तो साइड को देख के मुझे पता चल गया कि मुझे दोनों छोटे ट्रायंगल को क्या करना है, कंपेयर करना है. अब मैंने आपको बताया था बच्चों थ्योरम 6.7 क्या कहती है कि पर्टिकुलर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाली वर्टेक्स से कभी परपेंडिकुलर डाला जाता है हाइपोटेन्यूज पे, तो बनने वाले जो ट्रायंगल हैं अगल बगल वाले, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. अब लेके कैसे चलना है वो देख लो बस. सिंपल, इसको मैंने x ले लिया, ये भी 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस एक्स. ये 90 माइनस एक्स है, तो इसको रिकवर करने के लिए ये कितना हो जाएगा x. ये 90 है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स. तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसलिए ले लिया ताकि आपको कंपैरिजन पता चले कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल लिया जाएगा. अब हम लोग क्या लिख रहे हैं बच्चों, नाउ इन ट्राइंगल कुछ भी ले लेते हैं PQM एंड. अब देखो P वाला एंगल कितना बच्चों, इसका 90 माइनस एक्स. इसका एंगल कौन सा लेना पड़ेगा मुझे, R. इसका M कितना है बच्चों 90, इसका M भी नाम 90 है, बचा इसका P. तो PMQ का कंपैरिजन किससे होगा, R एंड P से. तो सिंपल सा है. तो आप लोग क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7, आपको जो मैंने स्टेटमेंट लिखाई थी बच्चों, वही पूरी स्टेटमेंट आप क्या कर दोगे, आप छाप दोगे. एंड देयरफॉर ट्राइंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RMP. क्योंकि कभी भी वही वाली स्टेटमेंट है, वो छाप दी आप लोगों ने, तो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए. ठीक है. अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो यहाँ पे देखें यार, इनके करस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं बच्चों. तो मुझे चाहिए साइड PM, तो जब मैं PM उठाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या आएगा, MR या RM. मुझे और साइड कौन सी चाहिए थी, QM, तो मुझे बच्चों ये उठानी पड़ेगी. तो अगर मैं ये लास्ट के दोनों उठाऊंगा तो मुझे यहाँ से ये उठाना पड़ेगा. तो PM इंटू PM बच्चों क्या हो गया, तो ये क्या इम्प्लाई करता है बच्चों कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR. एंड हेंस क्या हो गया बच्चों, ये रिजल्ट हेंस प्रूव हो गया बच्चों. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए फटाफट. आगे बढ़े बच्चों, उड़ा दें इसको. सिंपल है, बस थ्योरम स्टेटमेंट याद होनी चाहिए. नहीं तो फिर तो भाई साहब, और ये याद होना चाहिए किसके करस्पॉन्डिंग कैसे लिखना है आपको, यही पता होना चाहिए. तो कंपैरिजन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कहीं से भी चालू कर देना, किसी को भी एक्स मान लेना, कंपैरिजन कर लोगे. अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है,
आप लोग कर लेंगे। मैंने अभी आपको थ्योरम 6.7 कराई थी, बिल्कुल डिट्टो वही है, आपको वैसे ही लेके चलना है एंड प्रूव हो जाएगा। आपके 3 पार्ट हैं, तो एक बार में आप छोटे छोटे को कंपेरिजन करोगे, एक बार छोटे वाले का बड़े से करोगे, एक दूसरे वाले छोटे का बड़े से करोगे, आपके तीनों रिजल्ट निकल आएंगे। और फिर भी इनकेस अगर आपसे नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, तो मैं करवा दूंगा, या करवाई दूँ। चलिए मैं करवाई देता हूँ। हाँ, तो लोग टेंशन दूर हो गए, सही है ना कि सर ने ये क्वेश्चन नहीं कराया, हम आस में थे सर के, है ना, ऐसा गाना गाते रहोगे। ठीक है भैया। ABD इज ट्राइंगल राइट एंगल एट ए। तो बच्चों राइट एंगल यहाँ पर ए है, ए पर है, और ABD ट्राइंगल है बच्चों, तो यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ आ जाएगा बच्चों सी। ठीक है, गिवन में लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एंगल ए जो है बच्चों वो 90 डिग्री है। ठीक है, AC परपेंडिकुलर टू, एक परपेंडिकुलर डालते हैं बच्चों हम लोग इस तरीके से C। तो AC जो है वो परपेंडिकुलर है बच्चों किस पे, BD पे। और आप लोगों से प्रूव करने के लिए बोला गया, शो करने के लिए। एक एक करके लेके चलता हूँ मैं। पहले नंबर पे पार्ट दे रखा है बच्चों AB² बराबर BC इंटू BD। दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है आपको, AC² बराबर BC इंटू DC। तीसरे नंबर पे AD² बराबर दे रखा है BD इंटू CD। ठीक है, तो सिंपल सा बच्चों वही तरीका है अपना। चालू कहाँ से करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री था बच्चों, इसको अगर मैं मान लूँ x, तो ये मेरा 90, ये मेरा कितना 90 माइनस x, ये मेरा x, ये 90, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 90 माइनस x। अब 3 पार्ट बच्चों में प्रूव करना है। पहले वाले पार्ट के अंदर देखें, AB² है, AB वाली साइड 2 बार काउंट होगी, और साइड कौन सी चाहिए बच्चों आपको, ये वाली साइड चाहिए बच्चों 2 बार, एक चाहिए BC और एक चाहिए आपकी बच्चों साइड बड़ी वाली BD। तो यानी कि ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला कंपैरिजन होगा इसका बड़े वाले से। तो सिंपल सा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7, आप एक बार स्टेटमेंट लिखोगे और लिखेंगे यहाँ पर क्या, ट्राइंगल, और छोटा वाला कोई भी ट्राइंगल ले लो, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, बड़े वाले के लेंगे तो बच्चों ए वाला जो एंगल है इसका 90 माइनस x है, और बड़े वाले में कौन सा 90 माइनस x है, D। B वाला एंगल बच्चों x है, तो बड़े वाले में x वाला एंगल कौन सा था, ये रहा B, और बचा कौन सा, BAD था, तो DBA, ये हो गया बच्चों। अब ये ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया बच्चों। ठीक है, मैंने थ्योरम 6.7 की जब भी किसी 90 डिग्री वाली वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाता है हाइपोटेन्यूज पे, तो उस पर बनने वाले सभी ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, और वो बड़े वाले ट्राइंगल के भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। वही वाली स्टेटमेंट लिख दोगे। अब यहाँ से सिंपल सा, मुझे साइड कौन सी चाहिए बच्चों, AB चाहिए, तो अगर मैं इसका AB उठाऊंगा तो मुझे यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा बच्चों, BD, और मुझे कौन सी चाहिए, BC, अगर मैं BC उठाऊंगा तो मुझे यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा बच्चों, BA, यानी कि AB, ये है ना, चाहे BA चाहे AB बोल दो। और ये कंडीशन किससे होगी बच्चों, CPST, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो AB² बराबर क्या हो गया, BC इंटू BD। हेंस क्या हो गया बच्चों, पहला वाला रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। किसी को कोई डाउट, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको ट्राइंगल कौन कौन से लेके चलने हैं और किस तरीके से उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को एक तरीके से लिखना है, जिसमें बाद में मैं उनकी वो साइड हूँ तो मुझे कोई टेंशन ही ना हो। ठीक है, हटा दो इसको। ये तो बच्चों पहला वाला पार्ट हुआ। दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। दूसरे वाले पार्ट के लिए क्या कह रहा है बच्चों, AC का स्क्वायर, AC साइड देख लो बच्चों, AC साइड बीच वाली, BC और इंटू CD। तो कुल मिला के आप लोगों को अगल बगल वाले ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, तो ले लो बच्चों। आप लिखोगे थ्योरम तो लिखी हुई है, ट्राइंगल आप लिख दोगे यहाँ पर ABC इज सिमिलर टू। अब जब इसका A एंगल जो 90 माइनस x है वो इसका कौन सा एंगल है, छोटे वाले का D वाला, इसका B वाला एंगल x है तो इसका कौन सा एंगल है, ये वाला A वाला। और बस यहाँ पे DAC है, ट्राइंगल सिमिलर हो गया बच्चों। अब मुझे कौन सी साइड चाहिए, AC चाहिए, तो AC उठाता हूँ मैं यहाँ से, AC, तो यहाँ क्या आएगी बच्चों, CD, और मुझे कौन सी चाहिए थी, BC, तो BC उठाऊंगा मैं यहाँ पर, लास्ट के दोनों को मुझे यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा, AC, और बगल से क्या लिख देना आपको, CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो AC² बराबर क्या हो गया, BC इंटू CD। हैंस बच्चों ये भी क्या हो गया, पार्ट प्रूव हो गया। अभी हम लोगों ने कौन सा ट्राइंगल लिया था सबसे पहले,
छोटे वाले को कंपैरिजन बड़े वाले से, फिर दोनों छोटे वाले, अब कंपैरिजन क्या होगा, इस वाले छोटे वाले का बड़े वाले से होगा। समझ रहे हो, एक स्टेटमेंट से कैसे काम होते आ रहे हैं हमारे फटाफट। और अगर आपको भूल जाओ स्टेटमेंट तो फिर इस तरीके से दिखाना एंगल क्राइटेरिया करके। तीसरा बच्चों AD स्क्वायर, AD साइड दो बार काउंट होगी, और कौन साइड चाहिए बच्चों, BD, और कौन सी चाहिए, CD। ये देखो आपको छोटे वाले का ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू, अब A वाला एंगल जो है वो है X, बड़े वाले में कौन सा एंगल था, B, इसका C एंगल कितना है 90, तो बड़े वाले का कौन सा एंगल A, तो बड़े वाले में एंगल आ रहा है BAD। अब ये ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि थोड़े हम लोगों ने जो स्टेटमेंट लिखी है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो ये ट्रायंगल बच्चों सिमिलर हो गए, तो सिमिलर हो गए तो मुझे साइड कौन सी चाहिए थी, AD, तो AD उठाऊंगा मैं, तो AD यहाँ से उठानी पड़ेगी, तो मुझे यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा बच्चों, BD। और कौन साइड चाहिए मुझे, BD चाहिए, CD चाहिए, CD उठाऊंगा बच्चों, तो मुझे यहाँ से क्या उठानी पड़ेगी, AD इंटू AD बच्चों। और ये सब चीजें किससे हो रही है, CPST से, एंड AD इंटू AD दैट इज AD स्क्वायर बराबर CD इंटू BD। हैंस बच्चों ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, इसे नोट करें फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, और सिंपल से क्वेश्चन बच्चों, एक्सरसाइज पता चल गई आप लोगों को, 6.5 चल रही है हमारी। अगला क्वेश्चन जो बच्चों हमारा है वो है ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ABC आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, तो यानी कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। आइसोसेलेस है बच्चों, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तो हम लोगों ने लिखा कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, यानी कि इट मींस AC बराबर क्या हो गया, BC, एंड एंगल C बराबर क्या दे रखा है, 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड नाउ आप लोगों से क्या बोला गया बच्चों, आप लोग प्रूव करके बताइए कि AB स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स AC स्क्वायर के बच्चों क्या होगा, प्रूव। स्क्वायर जब भी आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी बच्चों आप लोगों को, तो प्रूव करते हैं हम लोग सिंपल सा। अब प्रूफ में क्या लिखोगे आप, सिंपल सा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, आप लगा दो सिंपल सा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज बच्चों ये वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के क्या होगा, सम के बराबर होगा। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कि AC और BC बच्चों क्या है, आपस में इक्वल है। तो अगर मैं BC की जगह क्या लिख दूं बच्चों, AC लिख दूंगा तो कोई बुरा मान जाएगा क्या, क्यों लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन है कि AC और BC क्या आपस में इक्वल है, तो मैंने BC को रिप्लेस कर दिया AC से। अब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 2AC स्क्वायर, एंड AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड। लीजिए क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। अगला क्वेश्चन जो है वो इसका जस्ट कन्वर्स है, आपको उल्टा करना है। आपको ये दे रखा होगा, आपको ये प्रूव करना है कि एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, वो भी कर लेंगे हम लोग। बगल से ही कर दूं क्या, बगल से ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको AC इक्वल्स टू BC दे रखा है गिवन में, AC इज इक्वल्स टू BC एंड ट्रायंगल ACB is isosceles triangle. ठीक है, and now you have to prove it is a right angle triangle. अच्छा एक कंडीशन और भी दे रखी है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। आपको कंडीशन दे रखी है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, आपको प्रूव करना है ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। आपको देखो, अगर मान लो मैं डायग्राम बनाता हूँ बच्चों इस तरीके से, आपकी दो साइड इक्वल है, कौन सी वाली, AC और BC। तो यहाँ पर
यहाँ आएगा सी, यहाँ आएगा बी, ये साइड इक्वल है। मुझे प्रूव करना है, यानी कि मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल सी जो है मेरा वो कितना है, 90 डिग्री है। अगर मुझे एंगल प्रूव करना होता तो मुझे कन्वर्स लगती थी। तो बच्चों मैंने यहाँ पर प्रूव करने कैसे जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ए बी स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स है ए सी स्क्वायर के। तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। वैसा क्यों नहीं लिख सकते, कोई बुरा मान जाएगा क्या, नहीं मानेगा। अब बच्चों मैं एक चीज बताऊँ, ए सी जो है, कुछ ब्लू कर दें, AC जो है वो किसके इक्वल है बच्चों, BC के। तो इस AC की जगह अगर मैं BC स्क्वायर लिख दूंगा तो कोई बुरा मान जाएगा क्या, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना ऐसा ऐसा, तो AC बराबर BC। आप देखो किसी भी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर की सम के बराबर है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मैं PD लिखता हूँ, पूरा लिखिएगा पेपर में। आप क्या कह सकते हो, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C, और एंगल C कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो देखो यार ये दोनों क्वेश्चन एक ही बोर्ड पे मैंने करवा रखे हैं और दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या है, उल्टे हैं। यहाँ आपको आइसोसेलेस दे रखा था, ये साइड इक्वल थी, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ एंगल दे रखा है 90 डिग्री, यहाँ पे ये प्रूव करना है। यहाँ ये स्टेटमेंट आपको पहले से गिवन है, आपको एंगल प्रूव करना 90 डिग्री, इसको कर लो, इसका जस्ट उल्टा कर दो, वो चीज़ यहाँ पर करनी है आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एक ही बार में क्या होगा, मैंने खत्म कर दिया बच्चों। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बच्चों क्या इसमें, बोलिए, नहीं है, इसको नोट करिए फटाफट। मजा आ रहा है या सर, मजा मतलब समझ में आ रहा है, मैं ऐसा तो कोई एंजॉयमेंट करा नहीं रहा हूँ, तो मैं कुरकुरे खिला रहा हूँ। मजे से मतलब है सिंपल समझ में आना चाहिए, सही है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपको बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 6, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ द एल्टीट्यूड। आपसे क्या बोला गया है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड इज 2A। मान लीजिए बच्चों मैंने यहाँ पे सिंपल सा ट्रायंगल बना दिया ABC, हर एक की लेंथ बच्चों 2A, ये भी 2A, ये भी 2A और ये भी क्या बच्चों 2A। मान लीजिए मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला बच्चों, इस पॉइंट को नाम दिया D, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपका जो परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड जो होता है वो एक्ट करता है एज अ मीडियन। किसकी तरह काम करता है बच्चों, मीडियन की तरह काम करेगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर ये 2A था तो ये आधा कितना हो जाएगा, दैट इज A, ये भी आधा कितना हो जाएगा A। बोलो हाँ, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कुछ और होता तो ऐसे कंडीशन नहीं होती। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही बच्चों मीडियन होगा, यही एल्टीट्यूड होगा, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब कुछ है, समझ रहे। तो हम लोगों ने क्या किया, इस सिंपल सा मुझे एल्टीट्यूड, मुझे यहाँ पे लेंथ निकालनी है, तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं क्या लगा दूंगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। मैं ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, आप पेपर में ऐसे मत लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, ठीक है दीदी। एंड नाउ AB स्क्वायर बच्चों, AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2A का होल स्क्वायर, AD स्क्वायर आपको निकालना है बच्चों, एंड नाउ BD स्क्वायर बच्चों, दैट इज A स्क्वायर। तो 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर हो गया बच्चों, ये हो गया AD स्क्वायर, ये हो गया बच्चों A स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ, 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर बराबर हो गया AD स्क्वायर, एंड दैट इज 3A स्क्वायर बराबर हो गया AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 3A स्क्वायर, एंड नाउ इंप्लाइज
क्या बचा रहा है बच्चों, AD बराबर हो गया √3। तो इसकी जो लेंथ निकल के आई बच्चों वो कितनी निकल के आई, √3। अब मान लीजिए बच्चों आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डाला इस पे, ये बनाना नहीं है आपको, सिंपल इतना ही डायग्राम बनाना है, उसके बाद जो भी कारस्तानी कर रहा हूँ वो बनाना नहीं, समझना है। अगर बेटा मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये वाली साइड A हो जाएगी, ये वाली साइड 2A है, तो ये तब भी क्या आएगा √3A, इस पे डालूंगा तब भी क्या आएगा √3A। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड वो सेम ही होती है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोग स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड on each side is same, is of same length, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कितना है, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड है बच्चों √3A यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या हो गया, खत्म, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इसमें कोई दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग, पढ़ा दूं इसको। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर डायगोनल्स। रोम्बस के अंदर बाकी सभी साइडों का जो सम करना है पर्टिकुलर आपको, स्क्वायर करने के बाद सभी साइडों का जो पर्टिकुलर स्क्वायर जो है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस, सभी साइडों का स्क्वायर कर दो, उनको सबको ऐड कर दो, वो जो पर्टिकुलर सम होगा वो बाकी उनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वां, ठीक है। क्या करते हैं, आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा बच्चों ये, लीजिए मैंने ये लिया बच्चों एक रोम्बस, ठीक है, ABC और ये क्या हो गया D, ठीक है। लेट यहाँ नहीं करते बच्चों, यहाँ पे पहले तो ये लिख देता हूँ सिंपल सा, क्या क्या चीज़ें गिवन है आपके पास। आपके पास यहाँ पे बच्चों गिवन क्या है, आपके पास ये गिवन है बच्चों कि ABCD क्या है, आपका एक रोम्बस है, ठीक है। आपको पता है रोम्बस है तो सभी साइड की जो लेंथ होती है वो सब बराबर होगी, AB BC CD और DA, ठीक है। इन सबको बच्चों ने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर, कुछ ही मान लो। अब आपको जो प्रूव करना है बच्चों, आपको प्रूव ये करना है कि सभी साइडों का स्क्वायर करने के बाद उनका सम कर दो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ देयर डायगोनल, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, काला तो है ही, इस पर नीला ले आते हैं, एक डायगोनल बच्चों ये रहा, एक डायगोनल ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा जरूर हो गया है बट सीधा भी कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसको मान लेते हैं पॉइंट O, कि दोनों डायगोनल एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, दैट इज O। अब यहाँ पर बच्चों प्रूफ देखिए आप, प्रूफ कैसे करना है आपको। सबसे पहले बच्चों आपको मेन चीज जो पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मेन जो चीज थी बच्चों वो ये है कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला बनने वाला जो एंगल है बच्चों कितना हो गया, 90 डिग्री। आप कोई सी साइड ले लो, ऐसा नहीं है। अब बच्चों बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये पूरी 8 है तो ये आधी होगी 4, ये भी क्या होगा 4। सेम ऐसे बच्चों ये वाली और ये वाली लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। AC और BD इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है, बट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं 90 डिग्री। तो अगर ये 4, ये पूरी 8 है तो ये 4 होगी, ये 4 होगी। अगर ये 10 है तो ये 5 होगी, ये 5 होगी। बट ये दोनों सोचो तुम BD और AC इक्वल हो जाए, वो इक्वल नहीं होते रोम्बस में, ठीक है। अब बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर आप देखिए तो
तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मैं बोलूँ कि OC जो है ये आधा पोर्शन होगा किसका, AC का। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसे बच्चों में OD पूछूं आप लोगों से, OD ना कि OD, है ना, OD जो होगा वो आधा होगा किसका, BD का, है ना, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो पर्टिकुलर ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल होगा और ये हिस्सा पूरी साइड का क्या होगा, आधा होगा। अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, अब हम लोगों ने पढ़ी हुई है पाइथागोरस थ्योरम, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल COD मैंने इस ट्राइंगल के अंदर बच्चों क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग जानते हो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज, और सभी साइड की लेंथ बच्चों मैंने क्या मान ली, x, ये लेंथ बच्चों क्या होगी, x होगी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बड़ा होता है लिखने में मुझे, तो इसलिए शॉर्टकट में लिख देता हूँ बच्चों। तो आप लोग देख रहे होगी कि CD का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। CD जो साइड है बच्चों x स्क्वायर है, OD अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों हाफ ऑफ BD स्क्वायर, और यहाँ पे OC की जगह देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों x स्क्वायर आ गया, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, BD स्क्वायर अपॉन 4, इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों, AC स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम लोगे दोनों का सेम है नंबर 4 यहाँ आ जाएगा बच्चों, 4x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 4x स्क्वायर का मतलब क्या है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 4 बार लिख दो, बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है कि एक रोम्बस के अंदर चारों साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल। अगर ये सभी x के इक्वल हैं तो एक जगह मैंने लिख दिया बच्चों AB, एक जगह लिख दिया बच्चों BC, एक जगह लिख दिया CD और एक जगह लिख दिया बच्चों DD। इन चारों साइड का स्क्वायर इन दोनों के पर्टिकुलर डायगोनल के सम के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। और यही चीज बच्चों हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आज हम का लेक्चर जो है उसको यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए हैं, अगले इसके क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, 15 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 15 16 इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक आपका काम ये है कि आप पर्टिकुलर लेक्चर देखें, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखें, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखें, लाइव चैट में मत लिखें, कमेंट सेक्शन में, सही है। और उसके बाद ये सारे नोट्स आप इसको लिखें और मुझे क्या पर्टिकुलर करें, व्हाट्सएप करें, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।